क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि वायरस क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है या फिर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? अगर हाँ, तो आप कहीं मत जाइए और पूरा देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप इन सब में डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ यूज़र के डेटा को उसकी विदाउट परमिशन हैक करने के लिए, यूज़ करने के लिए, चोरी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डैमेज करने के लिए हम कर देते हैं। एक बार वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाए तो उसके बाद आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है वह उसको ख़राब कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है या फिर चोरी कर सकता है, या फिर सामने वाला आपसे उसके लिए एक मोटी रकम भी मांग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके कंप्यूटर में जो डेटा जो हैक हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं समझा दूं कि जो आप जिसे वायरस समझते हैं, ट्रोजन हॉर्स, मेलवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे वायरस नहीं हैं, बल्कि ये अलग हैं। वायरस जैसे ही होते हैं लेकिन इनमें अंतर होता है, और कुछ तो काफ़ी ज़्यादा अंतर भी होता है किसी किसी में। तो देखिए, जितने भी आप वायरस समझते हैं, पहली बात तो वो वायरस नहीं, मैलवेयर होते हैं। अब आप कहेंगे मैलवेयर क्या होता है? देखिए, मैलवेयर का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है मैलिशियस और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जब मैलिशियस और सॉफ्टवेयर के वर्ड में मैलिशियस का मैल और सॉफ्टवेयर का वेयर मिला देंगे तो बन जाएगा मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब ही है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो गलत भावना से बनाया गया है, जिसकी इंटेंशन ही गलत है, जो गलत काम करने के लिए ही बनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे क्या ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर ये सारे के सारे मैलवेयर हैं? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल। तो क्या वायरस भी एक मैलवेयर का टाइप है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो वायरस होता है वो भी एक मैलवेयर का टाइप होता है। वायरस को हम इसलिए डेवलप करते हैं ताकि सामने वाले यूज़र की विदाउट परमिशन के हम डेटा को ख़राब कर सकें, डैमेज कर सकें या फिर चोरी कर सकें। लेकिन ये सब करने के लिए जो वायरस होता है, उसे वायरस को एक्टिव होने के लिए इसे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी की ज़रूरत इसको पड़ती है। विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी के ये एंटर नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर वॉर्म्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो वायरस होता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो कंप्यूटर वॉर्म होता है इसमें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी होस्ट, ये अपने आप खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी खुद की कॉपीज़ बनाता रहता है और इतनी ज़्यादा कॉपी बना लेता है कि आपकी जो ज़्यादातर मेमोरी है, जो आपका स्पेस है, उसको भर देता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर बहुत बार रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और हैंग होने लगता है। अभी हाल ही में जल्दी में जो कंप्यूटर वॉर्म्स है, इनका यूज़ एक टनल बनाने में, एक खुफिया रास्ता बनाने में भी किया जाने लगा है, जिससे कि सामने वाला यूज़र है उसे पता भी नहीं चलेगा और उस रास्ते से जो सामने वाला जो हैकर है उसको क्या मिलेगा, उसको टनल के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा आपके कंप्यूटर को रिमोट करने का, अनऑथोराइज एक्सेस यहाँ पर उसे मिल जाएगा। बात करते हैं हम ट्रोजन हॉर्स की कि ये ट्रोजन हॉर्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स का जो नेम है वो ग्रीक आर्मी से लिया गया है। जब भी वो किसी ट्रॉय को या किसी राज्य को जीत लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे, तो वो उसे एक सिंबल था उनका ट्रोजन हॉर्स, वो इसका नाम देते थे। ये वर्ड वहाँ से लिया गया है। ट्रोजन हॉर्स दिखने में बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर दिखता है, लेकिन एक बार अगर ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाए तो उसके बाद ये आपके कंप्यूटर का नाश करने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में अगर आप चाहें कि मेरे कंप्यूटर में अगर कोई दिक्कत आ रही है और कोई वायरस है, तो मैं एंटीवायरस को रन करूंगा और वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और मैं उसे डिलीट कर दूंगा। ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को रन करने से रोकता है, खासकर एंटीवायरस प्रोग्राम को रन करने से रोकता है, और हमको ये बताता है कि ये ही एक वायरस है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न में जो यूज़र है वो परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वायरस कौन सा है, क्या है, और ये सारी चीज़ें दिक्कत करने लगती हैं। जब एक बार ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चेंजेस करने लगता है, जैसे कि आपका डेस्कटॉप चेंज कर देगा, बार बार अनएक्सपेक्टेड एरर लेकर आएगा, झूठ मूठ के दूसरे वॉर्म्स को दिखाएगा कि देखिए ये है वॉर्म्स और इनको मैं साफ़ कर रहा हूँ।
ठीक है ना। ये सारे काम हमारा ट्रोजन हॉर्स करने लगता है। अभी ट्रोजन हॉर्स जो होता है, आपका जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये बैकडोर का काम भी करता है। बैकडोर का मतलब जो थर्ड पार्टी जो इंटरेस्टेड है, कहने का मतलब वो पार्टी जो हैकर है, जो चाहती है कि आपके डेटा को चोरी करना, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उसके लिए बैकडोर पीछे का दरवाज़ा खोल देता है अनऑथोराइज एक्सेस के लिए। और अनऑथोराइज एक्सेस एक बार उस यूज़र को मिल गया तो उसके बाद वो आपके कंप्यूटर में डेटा को चोरी कर सकता है, आपसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हैं उनको ख़राब कर सकता है, डेटा डैमेज कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखते हैं कि जो आपकी स्पाईवेयर होता है वो क्या होता है। स्पाईवेयर भी बहुत ख़तरनाक मालवेयर होता है। स्पाईवेयर का जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है किसी भी यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। जैसे कि आप कौन सी साइट को विज़िट करते हैं, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर क्या हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ये अपने पास इकट्ठी करता रहता है। और इसके अलावा जो आपका स्पाईवेयर है वो ये भी पता करता रहता है कि आप कि जो पासवर्ड हैं, जो आप किस टाइप के पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। हर साइट के आप जानते हैं हर साइट के यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए जाते हैं, तो ये सारे यूज़र आईडी और पासवर्ड इनको भी ये क्या करता है, चोरी करता रहता है। और ये सारी चीज़ें चोरी करके इकट्ठी कर कर ये उस हैकर के पास भेजता रहता है। और ये होता है स्पाईवेयर का काम। स्पाईवेयर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे लिए। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर एक बार स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर कर ये थर्ड पार्टी को दे सकता है। अभी थर्ड पार्टी जो हैकर है वो इसे डिलीट भी कर सकती है, वो इसका यूज़ गलत चीज़ों में भी कर सकती है, आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकती है। अब हम बात करेंगे लास्ट में रैनसमवेयर की। रैनसमवेयर एक ऐसा वायरस होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डेटा होता है, एक बार उस डेटा को हैक कर लेते हैं और जो प्रोग्राम जो फाइल्स हैं उनको रन करने से ये रोक देता है। यानी कि अगर मेरे कंप्यूटर में रैनसमवेयर आ गया और मेरा जो डेटा है मैं उस डेटा में एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं उस डेटा को ओपन ही नहीं कर पाऊंगा, मैं उस डेटा की फाइल्स को ओपन करके ही नहीं देख पाऊंगा। अब मेरे लिए वो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फ़ायदा उठाता है हैकर। हैकर क्या कहेगा, मुझे हैकर बोलेगा कि आप इतनी इतनी पेमेंट कर दो और तब जाकर मैं आपके डेटा को सेव करूँगा, तब मैं आपके डेटा से ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैंने आपका डेटा कर दिया जिसके से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, फिर आप एक्सेस कर पाओगे। कहने का मतलब है आपके डेटा की जो पहुंच है, आप तक डेटा की पहुंच है उसको रोक देना। आप फाइल को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, यूज़ ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको मोटी रकम नहीं दे देंगे, पैसे नहीं दे देंगे, पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक। तो रैनसमवेयर ये होता है। देखिए वायरस, मैलवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स ये सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वायरस को खुद से चलने के लिए, वायरस अगर खुद से काम करता है तो उसको एक ह्यूमन एक्टिविटी की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जबकि कंप्यूटर वर्म्स इंटरनेट जो आपकी नेटवर्किंग है उसके ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्किंग के ज़रिए खुद को रेप्लिकेट कर कर स्प्रेड कर सकते हैं और उसे किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ट्रोजन हॉर्स दिखने में यूज़फुल होता है और वो हमारे एंटीवायरस को ही रन करने में रोक देता है। जबकि स्पाईवेयर का मेन काम होता है यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना कि वेबसाइट पर वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वेबसाइट पर वो कौन सी साइट विजिट कर रहा है, उसके आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स चुराकर और ये दे देता है आपके थर्ड पार्टी यानी हैकर को दे देता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपकी ये जो ट्रोजन हॉर्स है, जितने भी टाइप के आपके मेलवेयर हैं, टाइप्स ऑफ मेलवेयर हैं जिसके अंदर वायरस, मेलवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स वगैरह वगैरह आते हैं, रैनसमवेयर, ये मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। कन्फ्यूज़न बहुत हद तक कम हो गई होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।